शिव कथा कह रही है, किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर किया गया व्रत, साधना, उपास, ये सब व्यर्थ है। अगर किसी का भला करते हुए आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी पूजा है, वो आपका स्मरण है, वो आपका भजन है। दुख देकर किसी को भजन भी नहीं करा जाता, किसी को कष्ट देकर भगवत नाम कीर्तन नहीं किया जाता। भला कर कर, किसी का अच्छा कर कर भगवत भजन करिए। पशुपति व्रत भी करो, किसी को कष्ट देकर नहीं, अपने आनंद के साथ करिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। षडानंद कार्तिकेय जी माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती के पास आकर विराजित हुए। पार्वती जी ने कार्तिकेय षडानंद जी से पूछ लिया कि क्या बात है षडानंद कार्तिकेय, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है कार्तिकेय, हुआ क्या? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, पिताजी ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज को कर दिया। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को कर दिया। संसार सागर में गणेश जी का पूजन होगा, मना नहीं है, पर मैं वो कौन सा कर्म करूं कि संसार सागर में मेरा भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो। आप दूसरे के दुख में शामिल होइए, एक बार सुख की घड़ी में भले मत जाओ, पर किसी के दुख की घड़ी में अगर पहुंच गए तो वो जिंदगी भर याद रखता है, जिंदगी भर याद रखिए। आप उस दुख की घड़ी में वहां पहुंच जाइए। षडानंद कार्तिकेय जी ने नियम बना लिया। षडानंद कार्तिकेय जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा। एकांत में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने शंकर भगवान का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आज भी आंध्र प्रदेश की वो धरा पर, जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया है षडानंद कार्तिकेय जी ने, और उसका जो पूजन किया है, आज भी वो शिवलिंग है, आज भी वो शिवलिंग विराजमान। कई भारत की भूमि पर देश विदेश में कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन ही कर लो, जिनका मात्र नाम उच्चारण ही कर लो तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ नहीं भी जाओ तो काशी 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 5 बार बोल लो तो जीवन धन्य हो जाता है। महाकालेश्वर नहीं भी गए, महाकाल भगवान का नाम एक बार मुख पर ले लिया तो जीवन धन्य हो गया। केदारेश्वर नहीं गए, केदारनाथ नहीं पहुंचे, जब केदारनाथ जी के पट 4 महीना 5 महीना के लिए खुलते हैं, उस समय पर आप केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए, केदार का दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जहां बैठे हो आप, वहां बैठकर भगवत स्मरण करिए, उसका फल आपको वहीं मिल जाए, वहीं प्राप्त हो। एकांत में आपके भी गांव के आसपास में जो पुराने पुराने शिवालय हैं, पुराने पुराने शिव मंदिर हैं, आप लोग भिलाई में रहते हैं, कोई रायपुर में रहता है, कोई राजनांदगांव में रहता है, कोई कौकड़ी रहता है, कोई सुहेला रहता है,
कोई छुरिया रहता है। अब थोड़े बहुत तो नाम हमको भी याद हो गए हैं। और बचे कुछ नाम होंगे तो ये दिनेश साहू याद करा देंगे पूरे। इतनी शिव भक्ति आप लोगों में आ गई है कि धीरे धीरे करते 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 छत्तीसगढ़ के एक एक गांव का नाम भोलेनाथ जी को तो याद आ ही जाएगा, ये पक्का है, निश्चित है। शिव भक्ति करिए। शिव भजन में, शिव की भक्ति में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं है। क्योंकि शंकर भगवान आपसे मांगते कुछ नहीं है, केवल एक ही देवता है। बाकी के देवता का पूजन करोगे तो अच्छे कपड़े पहनाना पड़ेगा, मुकुट आदि का आदि बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा भोग लाना पड़ेगा, भोजन लाना पड़ेगा। शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल उनका एक ही काम है, मेरे को कुछ मत दो, मैं तो सबको देता ही रहता हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास से और लेकर चले जाओ। ये शिव तत्व है, औघड़ी है। जब पूरा श्वास खत्म हो जाती है तब लोग शरीर को शमशान ले जाते हैं शंकर जी के पास। जब पूरी श्वास खत्म हो गई, आपसे निवेदन है, सब दूर हाथ पैर जोड़ लिए हो, सब जगह से आस खत्म हो गई हो, कहीं से तुम्हारा काम ना हुआ हो, तब शंकर के दरवाजे जाना चालू कर देना, आस फिर जाग जाए। सब जगह से जब हार गए, सब जगह से जब धक्के खा लिए, हर जगह से तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया गया हो, हर जगह से तुम्हें धक्के दे दिए गए हों, अब कोई सात तत्व जब नजर ना आ रहा हो तो भिलाई की 7वें दिन की कथा अच्छे से सुनना कि जब सब जगह से हार जाओ तब महादेव के पास चले जाना। महादेव, और उसके पास जाकर निवेदन करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस उसके करीब में पहुंचना प्रारंभ कर दो। जब श्वास भी खत्म हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, घर में पड़ा रहता है, उस शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उस शरीर को कोई जानता नहीं, उस शरीर को कोई मतलब नहीं रखता, तब वो शरीर लोग आखिरी में शमशान तक लेकर जाते हैं। उस शरीर को जिसमें से श्वासें चली गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, श्वास चली गई, शरीर बेकार हो गया, आखिरी में किसी के काम का नहीं रहा, तब वो शरीर शमशान में ले जाया जाता है। और शमशान जैसे आखिरी में लोग इस शरीर को शमशान में लेकर जाते हैं, उसी तरह जब सब आस खत्म हो जाए, आखिरी आस बचे, तब शंकर की चौखट पर चले जाना, शिव के द्वार चले, फिर वो संभाल लेगा। पार्वती जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय से कि आप एकांत में बैठकर शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन करो। एकांत में जो शिवलिंग होता है उसको आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप उसको जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं। एकांत में जो शिवलिंग है उसको अगर आपने केवल 5 वृक्ष की पत्ती भी चढ़ा दी है तो उसने स्वीकार कर लिया। आप जाओ उसकी चौखट,
एक अंदाजा, एक ध्यान, एक स्मरण आप भी लगा कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने इस भिलाई नगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आप कभी मौका मिल जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका मिले तो अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के पास में, अपने गांव से कुछ दूरी पर नगर में कोई अगर शंकर जी का मंदिर बहुत पुराना, बहुत प्राचीन हो तो कभी प्रयास कर कर वहां भी दर्शन के लिए जाया करो। उससे बल मिलता है, उससे बल प्राप्त। जो तुम्हारे गांव में, नगर में, शहर में, क्षेत्र में पुराने जो पुराने मंदिर हो, वहां पर भी कुछ क्षण के लिए जाए।